सो ये गाइस, आज मैं टुल्ली बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने 2 प्ले उलन का यूज़ किया है और छोटे साइज़ का क्रोशेट हुक। सो फर्स्ट जो है हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम टोटल 28 चेन्स लगाएंगे। चेन बनाना बहुत ही इजी है। हम जस्ट उलन को जो है यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे और सेम प्रोसेस जो है 28 टाइम्स रिपीट करना है, मतलब 28 चेन्स टोटल बनाना है। सो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा फास्ट की हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस ही हम रिपीट करने वाले हैं इसके लिए। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 28 चेन्स जो है होने वाला है। ये जो है आप चाहे तो मोटी वाली उलन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने पतली वाली यूज़ किया है। और यहाँ पे हमारा टोटल 28 चेन्स कंप्लीट हो चुका है। सो हम जो है वेरी नेक्स्ट चेन में ये जो वायर है उसको इंसर्ट करेंगे सो दैट लीफ का जो शेप है हम इजीली अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड कर पाएँ। इसके लिए ये वायर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। आप चाहे तो कोई भी पतली सी वायर यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद वेरी नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो चुका है। फिर दूसरे चेन में हम एक हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ़ डबल क्रोशिया करने के लिए उनको जो है हम यार्न ओवर करेंगे, फिर चेन के थ्रू निकालेंगे। हमारे हुक के ऊपर टोटल 3 स्टिचेस आएंगी। तीनों से हम पुल थ्रू करेंगे, वो हमारा एक हाफ़ डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो ये हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया बन गया है। इसके बाद हम 18 डबल क्रोशिया करेंगे, 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सो डबल क्रोशिया बनाने का भी सेम प्रोसेस है। यार्न ओवर करेंगे, चैन के थ्रू उसको इंसर्ट करेंगे हुक को, उलन को जो है पुल करेंगे हम, फिर यार्न ओवर करेंगे। फर्स्ट जो है पहले 2 स्टिचेस के थ्रू निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, बाकी के 2 स्टिचेस के थ्रू भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ है। सेम प्रोसेस रिपीट करके टोटल हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैं वीडियो स्पीड की हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस ही मैं रिपीट करने वाली हूँ। यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को जो है थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके हाफ डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे जो है थोड़ी स्टिचेस लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम वायर भी यूज़ करते हैं तो वो स्लिप होता है। यहाँ पे मेरा 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब मैं टोटल 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने वाली हूँ बाकी के 4 चेन्स में। तो एक एक चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम प्रोसेस रहेगा, यार्न ओवर करेंगे, तीनों के थ्रू हम पुल कर देंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। बाकी का और 3 भी सेम प्रोसेस फॉलो करके हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही स्लो की हूँ वीडियो ताकि इजीली आप आइडेंटिफाई करके बना पाएँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 4 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट होने वाला है। सो मेरा जो है हाफ डबल क्रोशिया 4 जो है फाइनली कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट वाली है। इसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सो ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया रहा और एक सेम दूसरे चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सो यहाँ पे 2 मेरा सिंगल क्रोशिया हो गया।
इसके बाद लास्ट के जो स्टिच है, जो एंड वाला चेन है, उसमें हम टोटल 3 सिंगल स्टिच बनाने वाले हैं। देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सो दैट जो लीफ का शेप है वो अच्छे तरह से टर्न हो। और 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद वायर को जो है हम जेंटली उसको बेंड करेंगे सो दैट हम इजीली दूसरे साइड भी क्रोशिंग कर पाएँ। तो यहाँ पे मेरा 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। अब जो है लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैं इस वायर को बेंड करने वाली हूँ। वायर को एडजस्ट कर लेंगे सो दैट दोनों तरफ इक्वली हम इसे यूज़ कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे वायर को बेंड कर लिया है। बेंड करने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे। दूसरे स्टिचेस में एक स्टिच में हम टोटल 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया भी हो गया। इसके बाद टोटल 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए। अब हम yarn ओवर करके तीनों के थ्रू पुल कर देंगे। एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया हुआ, ऐसे ही बाकी का 3 भी बना लेंगे। दो बन गए और 2 बनाना है। सेम प्रोसेस फॉलो करके टोटल 4 हाफ डबल क्रोशिया हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा स्लिप हो रहा था क्योंकि वायर भी स्मूथ है और उलन भी, तो मेरे हाथ से थोड़ा स्लिप हो रहा था। यहाँ पे मैंने टोटल 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ से हम टोटल 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सारे एक चेन में 18 डबल क्रोशिया बनाने वाले हैं हम। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, जो अपोजिट साइड हमने फॉलो किया था सेम प्रोसीजर इधर भी फॉलो करेंगे। 18 डबल क्रोशिया जो है हम एक करके बना लेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को जो है थोड़ा स्पीड की हूँ बिकॉज सेम प्रोसेस ही हम रिपीट करने वाले हैं। एक करके मैं बना रही हूँ यहाँ पे। यहाँ जो है हमारा 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद मैं एक सिंगल स्टिच करने वाली हूँ। सिंगल स्टिच जो है एक चेन में लाइक करेंगे दूसरी चेन में, और ये हमारा सिंगल स्टिच हो गया। इसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट चेन में जो कि अपोजिट साइड का है, उसमें फर्स्ट चेन में मैं दिखा रही हूँ। इस वाले स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चेन है अपोजिट रो का। ये हमारा स्लिप स्टिच जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक चेन 1 करेंगे। ये इसके लिए करते हैं ताकि एंड में जो है अच्छे से शेप दिखे और वायर्स जो है जॉइंट हो जाए। और एक स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक चेन करेंगे और फिर बाकी के जो भी चेन से साइड में उस सब में हम एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो टोटल हम 27 सिंगल क्रोशिया करने वाले हैं सारे चेन्स में। जो ऊपर की स्टिचेस है स्ट्रेट हम 27 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे भी मैंने वीडियो को स्पीड किया है क्योंकि सेम प्रोसेस ही रिपीट करने वाली हूँ मैं। अगर आपको चाहिए तो आप स्लो करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा टोटल 27 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी नेक्स्ट चेन में। ये हमारा सिंगल क्रोशिया बनने के बाद चेन 1 करेंगे, फिर
चेन 1 करने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे सेम सेंटर में। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच में, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद से हम टोटल फिर 27 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो साइड का जो स्टिचेस है सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम एंड तक। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो इस तरफ फॉलो किए थे सेम इस तरफ भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके हमारा सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। टोटल 27 बनाना है। एक एक करके पूरा एंड तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा स्पीड की हूँ। ऐसे ही एंड तक हम टोटल 27 सिंगल क्रोशिया बनने तक सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये जो है फाइनली हमारा 27 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। एंड में एक चेन 1 करके फैशन ऑफ कर देंगे, मतलब एक लास्ट में चेन 1 करके जो ऊन है उसको हम पुल कर देंगे सो दैट एक टाइट सा नॉट लग जाए और जो हमारे स्टिचेस है वो सिक्योर हो जाए, ओपन ना हो। फिर दोनों वायर को अटैच करते हुए उलन को जो है हम कवर करेंगे। जो वायर है उलन के हेल्प से उसको कवर कर देंगे। यहाँ पे आप हॉट ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोल कर करके एंड में थोड़ा हॉट ग्लू गन यूज़ करके उसको मैंने सिक्योर कर दिया ताकि वो ओपन ना हो। ये देख सकते हैं हमारा लीफ जो है बनकर रेडी हो चुका है, टुलिप का लीफ। नेक्स्ट पार्ट जो है फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए सेम हम पहले स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट बनने के बाद यहाँ पे हम टोटल 28 चेन्स लगाएंगे, 21 चेन्स लगाएंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करके एक एक करके टोटल 21 चेन बनाएंगे। यहाँ पे मेरा 21 चेन मैंने टोटल बना लिया है। नेक्स्ट चेन से मैं एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। 21 चेन जो है दूसरा स्टिच जो है उसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल सारे जो भी हमने चेन किया है सब में एक एक सिंगल स्टिच करेंगे। तो टोटल हमारे पास एंड में 20 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं 1 बाय 1 जो है बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया, सारे चेन में बनाएंगे। गाइस अगर आप थिक वाली ऊन यूज़ करते हैं तो बहुत इजीली आप उसे क्रोशिंग कर सकते हैं। मैं पतली वाली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पतली वाली अच्छी लगती है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी उलन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके हमारा सिंगल स्टिचेस बना रही हूँ मैं। सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं एंड तक। ये जो है हमारा टोटल 20 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। एंड में हम चेन 1 करेंगे, फिर जो हमारा वर्क है उसको टर्न करेंगे और यहाँ से हम बैक लूप में, ये देखिए 2 लूप्स रहते हैं, वी शेप रहता है। तो जो पीछे वाली लूप है उसमें हम स्टिच करेंगे, उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल अभी हमारे पास 20 चेन से 20 चेन में भी बैक लूप में हम सिंगल स्टिच करने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास एट द एंड 20 सिंगल क्रोशिया रहेगा। तो अभी यहाँ सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं जो मैंने अभी एक बनाया है।
और भी 19 सिंगल क्रोशिया करेंगे ओनली बैक लूप में। यहाँ से पूरा एंड ऑफ द प्रोसेस तक हम सिर्फ बैक लूप में ही वर्क करने वाले हैं, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके बना रही हूँ। सिर्फ बैक लूप में ही वर्क कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये टुलिप बनाना। सेम प्रोसेस ही हम रिपीट करने वाले हैं। टोटल 32 या फिर 21 रोज़ आप बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका टुलिप का कितना साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। मुझे टुलिप छोटा साइज़ बनाना था, इसके लिए मैंने टोटल 21 चेन मैंने यूज़ किया है। अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो आप अबव 21 चेन कर सकते हैं, और रोज़ भी उसके अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक रो जो है कंप्लीट हो गया है। एंड में भी जो लास्ट का जो बैक लूप है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट लूप जो है आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो यहाँ पे बन गया है। फिर चेन 1 करेंगे, फिर जो हमारा वर्क है उसको हम घुमा देंगे टर्न करके। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एंड में हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशिया रहेगा। सो यहाँ पे एक एक करके सेम प्रोसेस ही फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इतने सारे रोज़ बना लिया है। मेरा फाइनली लास्ट रो बना रही हूँ, मिडिल रो। सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। गाइस मेरा ऑलमोस्ट वर्क जो है कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा स्पीड की हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस ही रिपीट करने वाली हूँ, इसके लिए। यदि आप चाहते हैं तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। सो 1 बाय 1 करके सारे बैक लूप में हम वर्क करेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। और एंड में सारी रोज़ की एंड में हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशिया ही होना चाहिए। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। कोई हरी नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। मेक श्योर कि मिस्टेक ना हो। और ये मेरा फाइनली राउंड कंप्लीट हो गया। फिर चेन 1 करूँगी, फिर मैं इसको टर्न करूँगी। ये जो है मेरा लास्ट राउंड है। सो यहाँ पे लास्ट राउंड में एक चेन 1 करूँगी। कंप्लीट करने के बाद हम इसको लास्ट में जो है एक स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी मैं सेम ही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। सो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में एक लंबी सी उलन छोड़ेंगे सो दैट इससे यूज़ करके हम स्टिच कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा उलन छोड़कर लास्ट में कट कर रही हूँ और इसको हम पुल कर देंगे सो दैट वो टाइट हो जाए। फिर नीडल की मदद से अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए पहले जो है हम दोनों एंड्स को मीट करेंगे फोल्ड करके, और इसमें भी सिर्फ बैक लूप्स जो मैं दिखा रही हूँ, देखिए वो बैक लूप, इस तरफ का बैक लूप और उस साइड का बैक लूप के मदद से ही हम इसको जॉइंट करने वाले हैं, ताकि हमारा स्टिचेस का फिनिशिंग जो है अच्छा दिखे और लगे ना कि हमने इसको स्टिच किया है। तो इसके लिए हम इसको बैक लूप में ही स्टिचेस करेंगे। मेक श्योर कि आप इक्वली स्टिच करें। मेरा मतलब इस तरफ का एक पहला स्टिच ले रहे बैक लूप, तो उस तरफ का भी पहला ही बैक लूप लीजिए। ऐसे सेम फॉलो करके हम पूरा जो है एंड तक अटैच करने वाले हैं, सिर्फ बैक लूप में स्टिच करके। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट स्टिल केयरफुल से करना है।
सो यहाँ पे एक एक स्टिचेस बहुत ही ध्यान से देख देख के हम जॉइन करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ हम बैक लूप ही यूज़ करेंगे। सेम प्रोसेस पूरा एंड तक फॉलो करना है। सो ये जो है मैंने एंड तक स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो भी एंडिंग से हम लूजली स्टिच करेंगे, ताकि एंड में हम उसे पुल करें तो इजीली पुल हो जाए। इसको हम जॉइंट करेंगे, इसके लिए ऊपर की तरफ स्टिच कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी हो गया था। सो एक एक करके सारे में हम एक एक स्टिच लगाते जाएंगे। वन बाय वन करके सारे एंडिंग्स को गैदर करेंगे। सेम प्रोसेस एंड तक रिपीट करने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ये जो है कंप्लीट हो गया। इसको मैं पुल करके अच्छे से सिक्योर कर दे रही हूँ, ताकि एंड में जो होल है वो क्लोज़ हो जाए। और हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि हम इसका स्टेम जो है वहाँ से अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सिक्योर करके टाइट से नॉट लगा देती हूँ। ये हमारा स्टिच जो है टाइटली पुल हो चुका है। अब इसको सिक्योर कर देंगे, एक टाइट नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद उलन को हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे भी यूज़ करने वाले हैं। और इसको अच्छे से अंदर से शेप दे देंगे। तो अब इसके अंदर जो है हम स्टेम अटैच करने वाले हैं। इसके लिए आप नॉर्मली एक वायर लेना है जो कि स्टिफ हो, और इस पर मैंने थोड़ा हॉट ग्लू लगाया है। फिर उलन को जो है हाफली मैं इस पर रोल करने वाली हूँ। आधा इसके लिए रोल कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लावर जो है मैं अटैच करने वाली हूँ, उसके बाद इसका लीफ अटैच करूँगी, उसके बाद में फुल्ली कवर करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैं आधा ही इसको कवर किया है। ऊपर की तरफ से जो है हम फ्लावर को इंसर्ट करेंगे, और फिर इसको हम फ्लिप करेंगे। फ्लावर को फर्स्ट जो है एक्स्ट्रा उलन जो है अंदर में पास करेंगे, और फ्लावर को हम फ्लिप करेंगे। सो ये जो है हमारा फ्लावर जो है फ्लिप हो गया है। अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे सिक्योर करने के लिए हम इसे स्टिच लगा देंगे। और फिर यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ करने वाली हूँ। पूरा मैंने कवर कर दिया है, जो भी गैप था उसको कवर कर दिया, अच्छे से स्टिक कर दिया है। ऊपर तक हॉट ग्लू गन लगाकर जो भी एक्सेस उलन है मैं उसके ऊपर ही रोल कर दे रही हूँ, ताकि हमारा फ्लावर जो है अच्छे से सिक्योर हो जाए और अच्छा से बन जाए, निकले ना। एंड में भी हॉट ग्लू गन लगाकर मैंने स्टिक कर दिया है। फिर हम हमारे फ्लावर को जो है दोबारा रिटर्न से फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। आप जो है आप कोई भी फाइबर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का कॉटन जो है वो फाइबर यूज़ किया है। अच्छे से स्टफिंग करना है, ताकि हमारा फ्लावर जो है अच्छा दिखे। यहाँ पे मैंने स्टफिंग कर लिया है। उसके बाद हम फ्लावर को हाफ हाफ में फोल्ड करके ऊपर की तरफ 2 स्टिचेस लगाएंगे, ताकि फ्लावर का जो शेप है अच्छे से बन जाए। तो ऊपर की 2 हिस्से मैंने पकड़ के यहाँ पे टाइट सा नॉट टाई कर दूँगी, सो दैट ये सिक्योर रहे, ओपन ना हो।
फिर यहाँ पे 2 स्टिचेस लगाएंगे। अगेन अपोजिट साइड फोल्ड करके सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ऊपर की तरफ हम स्टिच लगाएंगे दोनों में। सो यहाँ पे सिंपली एक टाइट नॉट लगा देंगे। टाइट नॉट लगाने के बाद उसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर से सिक्योर करने के लिए आप चाहे तो 2-3 स्टिचेस लगा सकते हैं और फिर अंदर की तरफ से नीडल को निकाल कर कट कर देना है। हमारा उलन जो है उसको कट कर देंगे। आप चाहे तो अंदर में लाइक स्टिचेस जो है सिक्योर करने के लिए 3-4 बार डायरेक्शंस चेंज कर करके नीडल को निकाल सकते हैं और फिर लास्ट में उलन को जो है कट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लीफ अटैच करें। पहले जो है मैंने थोड़ा हॉट ग्लू स्टिक करके लीफ अटैच कर दिया है और फाइनली हमारा फ्लावर जो है बन गया है। मैंने टोटल 3 कलर्स बनाए थे, तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आप टेबल पे रख सकते हैं और घर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप फ्लावर वास में रख सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।